नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। और जो आज हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब लेके आए हैं, वो जॉब की खबर कहाँ से आ रही है? FCI से यानी आ रही है। वो FCI क्या होता है? FCI क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी खाद्य पदार्थों के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो होते हैं, मतलब आप जैसे CBI होती है वैसे ही खाद्य में जो FCI होती है उसमें ऑफिसर होते हैं। और ये जगह जगह पे क्या करते हैं? छापा मारते हैं। किसी भी दुकान में, किसी भी खाने वाली जो भी दुकानें हैं, मिठाइयों की है, किराने की है, इनमें जाके छापा मारते हैं और चेक करते हैं कि इसमें मिलावट तो नहीं है। और मैं पहले बता दूं, FCI के अंदर पहले भी वैकेंसी निकल चुकी है। उसमें भी इंजीनियर के थ्रू निकली थी। इंजीनियर मांग रहे थे, इंजीनियर मैनेजर की ज़रूरत थी, उसके अंदर मैनेजर की ज़रूरत थी। तो मैं उस वीडियो की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और जो आज वैकेंसी निकली है FCI के अंदर, इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटिव निकली हुई है और इसके बहुत बड़ी भर्ती है। 5043 पद, यानी 5000 पद है टोटल। ठीक है, यानी पदों की कमी नहीं है इसके अंदर। और मैं सैलरी बता दूं तो सैलरी इसमें 34,000 प्लस है। कितनी है? 34,000 प्लस से लेकर 1 लाख तक की आपकी इसके अंदर सैलरी रहने वाली है। तो FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर निकली हुई है। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है ना, एबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी इसके अंदर पोस्टें निकली, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के अंदर इसके अंदर निकली हुई है। यानी FCI वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्वायरमेंट 2022 स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अब देखें तो एप्लीकेशन फीस अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फीस इसके अंदर जनरल OBC EWS 500 रुपये है। जनरल OBC EWS कितनी है? 500 रुपये रहने वाली है। और ये ऑल इंडिया भर्ती है। कैसी है? ऑल इंडिया भर्ती है। तो ऑल इंडिया में कोई भी इसको भर सकता है। और SC ST PH की बात करें तो 0 है। SC ST और PH की बात करें तो 0 है। और मेरा तो सजेशन यही रहेगा आप सभी को कि कंपटीशन की तैयारी करते वक्त हर फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं होता हमारा तुक्का कहाँ पे लग जाए। हम जिस टारगेट को अगर हमने बना रखा है, जो भी हमारे पास टारगेट है उसे तो आप फोकस करें, लेकिन जो छोटी मोटी जो वैकेंसी है आपके हिसाब से उनमें भी फॉर्म भरते रहे। ठीक है, तो अगर उसके अंदर फॉर्म भरेंगे, उसका कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो आपको अपने लेवल का पता चलता रहता है। ठीक है, तो आप देखिए ऑल कैटेगरीज फीमेल है, उनकी 0 रुपये है। कोई भी कैटेगरी के अगर फीमेल है, लेडीज़ है, तो उसकी क्या लगने वाली है? कोई भी एक भी शुल्क नहीं लगने वाला है। एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 6 सितंबर 2022 जो कल से चालू होने वाली है। आज 5 सितंबर है तो कल कितनी है? 6 सितंबर है। तो कल से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज 5 सितंबर है यानी आज टीचर डे है। तो आप सभी को मेरी तरफ से टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब अगर लास्ट डेट की बात करें तो 5/10/2022 यानी 5 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और वो भी शाम के 4 बजे तक। शाम के 4 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा 4 बजे तक। वो कब? 5 अक्टूबर 2022 4 बजे तक शाम तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जनवरी 2023 इसने दे रखा है कि जनवरी के महीने में 2023 में आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, 15 या 20 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आपका एग्ज़ाम से पहले ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट पे। एज लिमिट इसके अंदर क्या रहने वाली है? तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो इसने मिनिमम एज दे रखी है वो 18 साल दे रखी है। कैसी दे रखी है? 18 साल दे रखी है। लेकिन जो मैक्सिमम एज दे रखी है वो 2 तरीके की दे रखी है पोस्ट के हिसाब से। तो पहली जो मैक्सिमम एज दे रखी है वो दे रखी है 28 साल। कितनी दे रखी है? 28 साल दे रखी है। किसके लिए दे रखी है? जूनियर इंजीनियर एंड AG 3rd हिंदी पोस्ट के लिए। ठीक है, एक तो जूनियर इंजीनियर और AG जो 3rd हिंदी पोस्ट है उसके लिए कितनी दे रखी है? 28 साल दे रखी है। ठीक है, और दूसरी जो मैक्सिमम एज दे रखी है वो दे रखी है 27 साल। ठीक है, फॉर ऑल अदर पोस्ट, इन दोनों को छोड़कर, 1 और 2 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जो बाकी पोस्टें हैं उनकी जो एज मैक्सिमम जो एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 27 साल दे रखी है। ठीक है, तो अगर टोटल पोस्ट तो मैंने बता ही दिया है कितनी है? 5043 पोस्ट है। पोस्टों की कमी नहीं है।
और इसमें कैटेगरी का कोई भी हिसाब नहीं है कि जनरल में इतनी पोस्टें रहेंगी, ओबीसी में इतनी रहेगी, कोई भी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जोन दिए गए हैं नॉर्थ साउथ इस तरीके से, तो उन्हीं जोन के अंदर इसके यहाँ पोस्टें अवेलेबल हैं। तो आपको इसमें जो कैटेगरी का जो लफड़ा था वो ख़त्म हो चुका है, कैटेगरी का जो हिसाब था इसके अंदर वो ख़त्म हो चुका है। तो आप इसके अंदर हर कैटेगरी का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, यानी पोस्टें भरमार हैं। ठीक है, पोस्टों की कमी नहीं है, वैकेंसी बिल्कुल भरमार है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 5000 पोस्टों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें, है ना। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है तो इसके अंदर जो पहली पोस्ट निकली हुई है जूनियर इंजीनियर सिविल में निकली हुई है। किस में निकली हुई है? जूनियर इंजीनियर सिविल में। और जैसे इसमें बताया 28 साल मैक्सिमम रहने वाली है, और इसमें 48 पोस्ट है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन सिविल इंजीनियर। ठीक है, आपकी अगर डिग्री है सिविल इंजीनियर में और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर विथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी निकली है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर निकली हुई है। इसके अंदर आपकी 15 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं इसमें? 15 पोस्टें हैं। डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक, और आपके होनी चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस अगर इसके अंदर है। अगर आपने इसके अंदर इंजीनियरिंग कर रखा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल में तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर इसमें 15 पोस्टें हैं, और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है। अगर डिप्लोमा में कर रखा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड यानी अदर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ थर्ड और जूनियर इंजीनियर है। तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 27 साल रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपको 73 पोस्टें निकली है। ब्रेचर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी आपके पास ब्रेचर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीसीए हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा डेटा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी मन में डाउट रह जाता है, क्योंकि मन है मानता नहीं है, तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ स्पीड 40 WPMN, इंग्लिश टाइपिंग 80 WPMN, यानी आपके पास इसके अंदर एक कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर कंपलसरी है RSCIT, तो सबके पास अभी इस वक्त RSCIT की डिग्री है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल की बात करें तो 948 पोस्ट हैं। थर्ड जनरेशन आ जाती है, अदर में आ जाती है, तो इसमें 27 साल आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। ठीक है, 948 पोस्टें हैं, यानी बहुत भारी पोस्टें हैं। और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी क्षेत्र में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रजिस्टर्ड हो वो जो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ परफेक्टली यूज इन कंप्यूटर। ठीक है, और वो जो यूनिवर्सिटी आपकी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आप कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए एक। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट के लिए इसमें चाहिए 406 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 406 पोस्टें हैं अकाउंट्स के लिए। तो ये बीकॉम वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम विथ परफेक्टली यूज़ इन कंप्यूटर। ठीक है, उसको परफेक्ट तरीके से यूज करना चाहिए, टेली वगैरह वगैरह सब आना चाहिए। तो बीकॉम के अंदर ये सारा का सारा सिस्टम सिखा दिया जाता है पहले से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल के लिए तो 1406 पोस्ट है इसके अंदर, टेक्निकल के लिए है। तो इसके अंदर बैचलर डिग्री इन साइंस, तो साइंस वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी ये। तो बीएससी इन एग्रीकल्चर, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना, माइक्रोलॉजी और फूड साइंस। अगर फूड साइंस भी कर रखा है तो और भी अच्छी बात है। फूड साइंस जो अलग से इसमें चैप्टर मतलब अलग से कोर्स होता है, अगर वो भी अगर आपके पास है तो और भी बढ़िया है। सेकंड पॉइंट दे रखा है बीए बीटेक डिग्री इन फूड साइंस के अंदर, अगर बीए बीटेक डिग्री है आपके पास तो और भी अच्छी बात है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, तो आपके पास और भी बढ़िया है। और आपके पास एक कंप्यूटर डिग्री होनी अनिवार्य है। तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के अंदर जो अगर इंजीनियर जितने भी हैं
उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर RACIT कंपलसरी है, तो सबके पास एक एक कंप्यूटर कोर्स है, वो है RACIT, तो राजस्थान के लिए बेस्ट है। अदर जो स्टेट है उनके पास अगर है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटर कंपलसरी रखा गया है, क्योंकि ये सारी जो पोस्ट है वो कंप्यूटर पे ही बेसिक है। अब अगर हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3rd डिपोट की, तो इसमें 2054 पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी के अंदर हैं। वो है कौन सी? असिस्टेंट ग्रेड 3rd डिपोट में। तो इसके अंदर जो बेसिक डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी क्षेत्र में आपकी बेसिक डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ की होनी चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए, अदर कंट्री की नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर डिप्लोमा चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड ठीक है, कंप्यूटर कोर्स के अंदर होना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3rd हिंदी की, अगर हम बात करें तो इसमें आपके 93 पोस्ट है। इसमें BSc डिग्री विथ हिंदी चाहिए, और सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी, ठीक है। और सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा हिंदी या इंग्लिश में हो, कोई ट्रांसलेशन हो, और हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 30 WPM पे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है असिस्टेंट ग्रेड 3rd रिपोर्ट के अंदर, और बैचलर डिग्री मांग रहा है और एक कंप्यूटर कोर्स। तो इसके अंदर सभी फॉर्म भरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है 2054। फिर इसके बाद अगर देखें बात, तो इसमें जोन के हिसाब से, तो जोन इसमें दे रखे हैं नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। ये सारे के सारे मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठूंगा तो बताने तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लग जाएंगे, ठीक है। ये सारे का सारा डेटा आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी मन में डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर हम मिलते हैं एक नई जॉब के साथ। जब तक हम ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।